कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पदा जिनहि परम प्रिय खिन। राम कथा के रसिक बरा कृष्ण कथा के रसिक बरा भक्त राजमति दिए आइए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिबी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की अंज महाराज की दुर्गा मैया परम भगवती जय जय राधे श्याम हर हर महादेव। अखिल कोट प्रमाण नायक परिपूर्णतम प्रातः ब्रह्म परमेश्वर जगदाधार अकारण करुणामंडल भक्त मानसा का दरो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री ब्रजनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत पार्थनंदन आंजनेय श्री राम कथा कृष्ण कथा के परम रसिक संत शिरोमणि श्री हनुमंताल जी महाराज प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय संत जनों विप्रचरण इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हमारे आचार्य महोदय हम सभी के बीच मंचस्थ हमारे परम प्रिय बड़े भाई अमरेंद्र पांडे जी उनके सहयोगीगण हमारे संगीत व्यास श्री धनंजय तिवारी जी भारती जी गौरीशंकर जी गिरी जी अरुण जी इस भागवत कथा को इस रूप में स्थापित कराने का श्रेय जिनको जाता है वो हमारे परीक्षित के समान परम श्रद्धापूर्वक भागवत कथा श्रवण करने वाले हमारे मुख्य यजमान श्री वशिष्ठ बाबू मन संचालक हमारे मंदिर के अयोध्या मंदिर के व्यवस्थापक और इस कथा के भी मन संचालक हमारे शंभू जी समिति के समस्त पदाधिकारीगण अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष उपस्थित आप सभी हमारे गौरशंकर तिवारी जी हमारे आचार्य जी सब किसी का नाम तो मुझे याद नहीं है इसलिए आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन व्यासपीठ से आप सभी को धन्यवाद। इस कथा पंडाल में उपस्थित आप तमाम भगवत शरणागि सज्जन ब्रह्मानुभाव उपस्थित महात्मा शक्ति इस सनातन के परम पावन पंडाल में एक बार पुनः हम और आप उपस्थित हैं। आइए मीठी मीठी तालियां बजा करके भगवत नाम संकीर्तन करें। जय राम जय जय राम जय
वाणी बोले राधे श्याम कृष्ण कथा का मंडप बोले राधे श्याम मठिया का कण कण बोले राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हाँ बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गंगाजी में राधे हाँ राधे मधुराजी में राधे राधे कुंज में राधे हाँ राधे मंदिर मंदिर राधे राधे हाँ हर घर में राधे 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 चौरासे में मंडल में भूमंडल में परिक्रमा में गोकुल जी में वृंदावन में भगवती में संग्राम में राधे 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 प्रेम शुभ्री भागवत भगवान की जय बाल कृष्ण रान की जय शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री हर हर महादेव। बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ भगवत नाम संकीर्तन हुआ और इस सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की कथा में हम और आप सादर उपस्थित हैं। श्री राधा रानी की विशेष कृपा है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है। जीव अपने पुरुषार्थ से दुनिया की सारी चीजें प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान की कथा और संतों का दर्शन ये तो भगवत कृपा के ऊपर ही निर्भर है। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक ये भागवत महापुराण की कथा सुनने को नहीं मिल सकती। हम और आप सुन रहे हैं, इस कथा पंडाल में उपस्थित थे, इसका मतलब है कि गोविंद की कृपा है, ठाकुर की हम सभी के ऊपर विशेष कृपा अनुग्रह है। गोविंद आप हम सबको अपने सन्निकट समेटना चाहते, बुलाना चाहते हैं, प्रेम करो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये दिव्य महापुराण की कथा सुना रहे हैं। भागवत महापुराण सुखताल में गंगा जी के तट में बैठे हुए, क्योंकि परीक्षित को श्राप है 7वें दिन तक चटनाक डसेगा। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर और इस मन से संसार को निकाल करके परमात्मा को बैठा। किसी भी नई वस्तु को रखने के लिए किसी भी पात्र को खाली तो करना पड़ता है ना। जैसे मान लिया एक लौकिक उदाहरण निवेदन करूं, झोला में पहले से कोई सामान रखा है और फिर कोई दूसरा सामान रखना है, तो क्या करेंगे? पहले उसको खाली करना पड़ेगा ना। तो इस मन में, इस तन में ये संसार बसा रचा बसा है, इसको जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक गोविंद का वास नहीं होगा। परमात्मा के वास कर हृदय में वास कराने का मतलब गोविंद हम सभी को अपने सन्निकट बुला ले, और यह तभी संभव है जब हम भागवत महापुराण की कथा सुने, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा, और बिनु विश्वास भगति नहीं तही बिनु द्रवही न राम।
जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। विश्वास हृदय में उत्पन्न हो, ये भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित 5वां दिवस है, जय गुरुदेव, आगे कथा सुना। 9वें स्कंद की हम लोग चर्चा कर रहे थे। 9वें स्कंद के अंतिम अध्याय में अति संक्षिप्त में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो परीक्षित का मन मचल गया। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जिन गोविंद की कथा सुनने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, और उनकी जब कथा आई तो आपने संक्षिप्त में सुना दिया, इसको विस्तृत करवाओ। अब जाकर के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव की कथा सुखदेव भगवान को श्रवण कराए। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, गोविंद का प्राकट मथुरा में होता है, कंस के कारागार में। भगवान जैसे प्रकट हुए, पूरे संसार में आनंद छा गया, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगी। महादेव की भगवान का दर्शन करती है बसदेव जी महाराज। बसदेव जी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगी है, रो रहे हैं कि मेरे 6 पुत्रों की हत्या दुष्ट कंस ने कर दी है। ये कंस लोग जो होते हैं ना, हमेशा दूसरे को रुलाने का काम करते हैं। कंस शब्द का अर्थ ही होता है जो हमेशा दूसरे को रुलाए, वही कंस है। भगवान ने कहा, पिताजी आप डर क्यों रहे हो? बोली, मेरे 6 पुत्रों की हत्या दुष्ट ने कंस ने कर दी है, आपको भी कुछ होना जाए। गोविंद मुस्कुराते हुए बोले, जब आपको इतना डर है तो आप मुझे गोकुल पहुंचा दे, यशोदा मैया के पास। प्रभु मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां लगी हुई है, कैसे जा सकता हूं? ताले बंद हैं, पहरेदार भी खड़े हैं। बहुत प्यारी बात कही गोविंद ने। ठाकुर जी कहते हैं, पिताजी एक बार आप मेरी तरफ बढ़ो तो जीव जब ब्रह्म की ओर बढ़ता है ना, तो जीवन के सारे बंधन स्वतः खुल जाते हैं। भगवान ने कहा, आप मेरी तरफ बढ़ करके देखो, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे। हम दुनिया की ओर तो बार बार बढ़ते हैं। एक लौकिक उदाहरण में आपको निवेदन करूं, भगवान हमको और आपको मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि अभी पूर्ण रूपेण हमारा विश्वास नहीं, हम भगवान को अपना नहीं मानते। मान लिया जाए आपके गांव का कोई व्यक्ति बाहर रह रहा हो, घर द्वार मकान बना करके, और उसकी पत्नी उसके बच्चे सब गांव में रह रहे हो, और उसको अपनी पत्नी अपने बच्चे अपने घर द्वार को याद करना हो, तो क्या करेगा? वो नहा धो करके आंख बंद करता है क्या कि मेरी पत्नी कैसी, मेरे बेटे कैसे, मेरे माता पिता कैसे? वो नहीं, वो जब जहां जैसे रहेगा उसको सब कुछ सबके चेहरे दिखाई पड़ते लगते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को जब भगवान को याद करना होता है, नहाएगा धोएगा, बढ़िया कपड़ा पहनेगा, आंख बंद करेगा, तो भी भगवान की छवि नहीं याद आती। क्यों? क्योंकि इस दुनिया वाले को हम अपना मानते हैं कि मेरा घर है, मेरा दुकान है, ये मेरी पत्नी है, मेरा सब कुछ। हम इस दुनिया को अपना मानते हैं। जिस किसी ने भी भगवान को अपना नहीं माना, उसको भगवान नहीं नजर आए। और जिसने भगवान को अपना माना, और भगवान कहते हैं कि मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, तुम्हें जो नाता मुझसे अच्छा लगे, चाहे तुम मुझे पिता बना लो, चाहे मुझे पुत्र बना लो, चाहे मुझे अपना नौकर मान लो या अपना स्वामी मान लो, कोई ना कोई एक रिश्ता, चाहे पति मान लो, भाई मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, भगवान कहते हैं मेरे साथ रिश्ता जोड़ लो, संबंध जोड़ लो। और जब संबंध जुड़ जाएगा, गोविंद मिल जाएंगे। भगवान तो, और ये भी लड्डू गोपाल हमारे, कान्हा तो छलिया है। किसी भक्त ने कहा, ए छलिया मोहन, हम आपसे प्रेम कर तो लिए, लेकिन कन्हैया एक बात कहनी है। क्या कहना है? उस भक्त ने कहा, प्रभु हम तो पहले से ही इस संसार में, इस दुनिया वालों से प्रेम करके पछता रहे हैं, और एक और आपसे जो हमने प्रेम कर लिया ना, तो दुनिया वालों के लिए तो हम रो ही रहे थे, अब आपके लिए भी रोना पड़ता है। हे मुरलीधर जय हो, छलिया मोहन, जय हो। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर चल
कम तो न थे गम पहले से, कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। प्रेम से आकर के हम कैसे कहें देखो तो बैठे मिलते नहीं हो। आकर के हम कैसे कहें देखो ओ बैठे मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे पहले से ही, कम तो न थे गम पहले से ही, कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर चलिया मोहन तुमसे मोहब्बत कर बैठे हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। तो निवेदन कर रहा था भगवान को हम अपना मान लेंगे, जिस दिन कन्हैया को हम अपना समझ लेंगे कि ये मेरा है, कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेंगे ना, फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। जित देखो दित श्याम मई है, जिधर दृष्टि जाएगी उधर गोविंद ही गोविंद नजर आएंगे। सज्जनों बस अपना मानने की तो देर है। कबीरदास जी ने अपना माना था परमात्मा को। जिस समय कबीरदास जी महाराज बनारस में रहते थे ना, काशी जी में, तो एक छोटी सी कुटिया थी, झोपड़ी थी कबीरदास जी महाराज की, और इनकी झोपड़ी के ठीक सामने एक आलीशान बंगला था, बहुत सुंदर, उसमें एक वेश्या रहती है। जब कबीरदास जी सुबह सुबह ठंडी के महीने में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, सीताराम सीताराम राम राम करते हुए, वो वेश्या देखकर मुस्कुराते हंसते, ये देखो बाबा को, ये जब से मैं देख रही झोपड़ी के झोपड़ी इनके रह गए, इनके बाद में आई और इतना बिल्डिंग, इतना बढ़िया महल तैयार हो गया। ये दिन रात ये राम राम कहते रहते हैं। इन्होंने अपनी यारी परमात्मा से लगाई है, इनके यार ने अभी तक कुछ दिया नहीं, और मेरे यारों ने तो हर साल एक एक नए नए बंगले दे रहे हैं। एक दिन कबीरदास जी महाराज से उसने प्रश्न कर दिया, पूछ दिया, महाराज मेरे यारों ने तो इतना कुछ दिया है, आपके यार क्या कर सकते हैं? तो कबीरदास जी भी मस्त मौन है। कबीरदास जी ने कहा कि मेरे यार जो कर सकते हो ना, ये तुम्हारे दुनिया वाले यार कभी कुछ नहीं कर सकते। वेश्या नाराज हो गए। शाम का वक्त कुछ लफंगे आए जो वेश्या के पास लोग आया जाया करते थे। वेश्या ने नाराज होकर उनसे कहा कि पहले जाओ वो बाबा की कुटिया में आग लगा दो, झोपड़ी में आग लगा दो, वो जल जाए, फिर देखती हूँ उसकी यार क्या करता है। लफंगे गए और कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा दी। बाहर बैठ के भजन करे जो देखा कुटिया में आग लग गई। कबीरदास जी जिस आसन पर बैठे थे, आसन भी उठाकर आग में डाल दिया, जो तुमड़ी जो कमंडल थे उसको भी डाल दिया, जितना कुछ था साहब उसमें डालकर नाचने लगे। ये तो अच्छा हुआ, ये रोज सुबह सुबह झाड़ू बहारू लगाने का झंझट था, इससे भी झंझट से भी छुट्टी मिल गई। नाचने लगे। वाह रे प्रभु, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, प्रभु जो तुम चाहते हैं वो हम चाहते हैं, ये भक्त का लक्षण है। कबीरदास जी खुश थे। संयोग ऐसे कि थोड़ी सी एक आंधी खुली, हवा तेज चली और एक चिंगारी उड़ी और उड़ करके वेश्या के घर में जाकर भी आग लग गई।
बाबा की तो कुटिया जली, उसकी आलीशान मकान, शान शौकत के सारे सामान, बंगला चौकत गद्दा सब जलने लगा। अब बेसिया तो चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हुआ, ये क्या? दौड़ कर आई, इधर कबीरदास जी नाच रहे, उधर वो रो रही है। कबीरदास जी ने कहा कि अरे घबरा क्यों रही हो, तेरे यारों ने मेरे घर को जलाया तो मेरे यार ने तेरे घर को जलाया। ये तो यारी करने की बात है। ये अगर सच्ची यारी हो जाए तो निवेदन कर रहा था। बसदेव जी महाराज के हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया लगी, कैसे कैसे पहुंचाओ? भगवान ने कहा पिताजी जाओ मेरी तरफ बढ़कर तो देखो, आपकी सारे बेड़िया न खुल गई, बंधन न खुल गए तो फिर मुझे कहना। और जैसे बसदेव जी भगवान को तरफ बढ़े ना, हाँ तो यह हथकड़िया, पैरों की बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, जो पहरेदार थे सब खराटे लेने लगे। बोलो राधे राधे। सुख में रख करके जब गोविंद को लेकर चलने लगे, कल्पना करो एक माँ के पास से अभी अभी का जन्म लिए हुए बालक को अगर उस माँ के पास से अलग किया जाए, उस माँ को कितनी तकलीफ होगी। माँ देव की रोने लगी, बेटा बेटा करके। बसदेव जी ने समझाया, प्रिय जाने दो, क्योंकि 6 पुत्रों की हत्या दुष्ट कंस ने कर दी है, बेटा जिंदा रहेगा ना फिर कभी मिल लोगी, यहाँ रोगी लोग जग जाएंगे, सूचना कंस को मिल जाएगी, मार डालेगा, जाने दो ना। जब भगवान को लेकर बसदेव जी सर पे रखकर चलने लगे, माँ बहुत रोती है, प्रभु आप जा रहे हो, आग्रह है जब तक आप वापस नहीं आओगे ना, मेरी निगाहें इधर गोकुल की तरफ लगी रहेंगी, पल पल में आपको याद करती रहूंगी, ठाकुर जल्दी आना। मानो भगवान ने इशारे में कहा, माँ अब गड़बड़ाना नहीं, मैं आऊंगा। बसदेव जी लेकर चले गोकुल। यशोदा मैया सो रही हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वहां एक बालिका जो माया ही भगवान की है वो जन्म ले चुकी थी। नंद बाबा तो अपने कक्ष में, यशोदा मैया को गहरी नींद है, बसदेव जी वहां लेकर जाते, कान्हा को रख देते और वहां जो कन्या जन्म ली थी, प्रकट हुई थी, उसे लेकर के सर पे रखकर जब 2-4 कदम आगे जोड़े, बसदेव को लगा रहे, पता नहीं जिंदगी में फिर कब अपने लाला का मुख देख पाऊंगा, पता न कब बेटे का मुख दोबारा देखने को मिलेगा, एक बार फिर से जाकर के देख लूं। और फिर वापस आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, मुख चूमते हैं, जा रहा हूं प्रभु छोड़ करके, बहुत याद आएगी आपकी। और नेत्रों में अश्रु भर करके बसदेव जी आए। जैसे कंस के कारागार में पहुंचे, हथकड़ी अपने हाथ लगे, पैरों में